नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, साइंस आज की डेट में हर एग्जाम में पूछी जाती है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और आगे आप किस सब्जेक्ट्स के लिए वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर शेयर करें हमारे पास, तो हम उस सब्जेक्ट को आपके लिए वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। चलिए, तो अभी हम ये वीडियो शुरू करते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन है, वन लाइनर फॉर्मेट में है। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से यकृत, लीवर, शरीर का अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन, तिल्ली शरीर में रक्त बैंक का काम करता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य काम होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर्ड होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त को अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम किडनी करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना डायनेमो का काम है। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो उसके त्वचा का रंग बदलने का कारण होती हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज, क्योंकि प्रकृति में सबसे ज़्यादा पौधे पाए जाते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग नहीं होते हैं, कारण क्या है? क्योंकि समुद्र के किनारे जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण वार्षिक वलय डेवलप नहीं हो पाते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की शाखा जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी रंग है। रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट यानी कि प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रियोन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? फ्रियोन का प्रयोग करते हैं। दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया कौन सा सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस की प्रक्रिया कराई जाती है? तो किडनी के काम ना करने पर डायलिसिस की प्रक्रिया कराई जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है राइफल चलाने पर लगने वाला झटका। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना जी ने सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला नाम के एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार हॉट वायर अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है।
प्रकाश तरंग के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण पोलराइजेशन गुण जो है उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण देता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय के वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा एक कार्बन का अपर रूप है। ग्रह गति प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने ग्रह गति प्लेनेटरी मोशन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है। हीरे के संबंध में कैरेट से क्या मतलब होता है? तो हीरे का भार का मात्रक यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड है कैरेट। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो 7 नवंबर 1888 को भारत के सीवी रमन का महान वैज्ञानिक का जन्मदिवस है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं? तो आयोडीन युक्त नमक का उपयोग गलगंड रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का काम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना विद्युत मोटर का काम है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते, इसीलिए सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की शाखा में जो है शैवाल का अध्ययन करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण हेपेरिन की उपस्थिति होना है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म करते हैं? तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी जो है कन्वेक्शन विधि द्वारा गर्म करते हैं। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स बोलते हैं वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV द्वितीय नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV सेकेंड नामक वायरस से एड्स रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो एस चंद्रशेखर साहब ने ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। टेट्राड्यूथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटक दर को बढ़ाने के लिए टेट्राड्यूथाइल लेड TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी कैसे जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन C सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस की मुख्य संगठक है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है।
न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण एक्सेलरेशन का भौतिक राशि का मात्रक है। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण शरीर में गॉइटर नामक रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वायरोलॉजी में वायरस विषाणु का अध्ययन करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mmHg सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक्रम में बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 कैलोमल कहलाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल से अपघटित करने में कौन उत्प्रेरक होता है? तो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह जिसका नाम है एस्ट्रो डी। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना इसका कारण है कि ध्रुव तारा हमेशा सेम स्थान पर दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो सामान्यतः प्रति मिनट 72 बार स्पंदन होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र से। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण समुद्र के जल का नीला दिखाई देने का कारण होते हैं। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनके सामान्य वातावरण का अध्ययन करते हैं इथोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में जो थी कौन थी? तो मैडम क्यूरी को 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल का पहला पुरस्कार मिला था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, कारण क्या है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार से कम होता है, इसी कारण सुई डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसैट 2A है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो तरंगें जो हैं पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा एम्पियर सेकंड मात्रक है। आई राइट क्या है? तो विकलांगों का एक कंप्यूटर जिसे आई राइट कहा गया है। तो दोस्तों ये थे 100 साइंस के क्वेश्चंस। इसी प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके लिए क्वेश्चंस हम रोज प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। अपने दोस्तों को आगे शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।